शेयर करेंगे। चेवन पीटीआई के रिहाइशगाह के बाहर पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, चेवन पीटीआई के रिहाइशगाह के बाहर पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई है। इस हवाले से मजीद जो भी तफसीलात होंगी वो भी शेयर करेंगे। विजुअल्स अपनी नाजरीन के साथ शेयर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस की बड़ी तादाद जमान पार्क के बाहर पहुंच चुकी है। इस हवाले से जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे रियाज अहमद से। रियाज अहमद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जमान पार्क के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनके घर के बाहर पुलिस की भारी नफरी पहुंच चुकी है। बड़ी तादाद में पुलिस की नफरी और पुलिस की गाड़ियां भी यहाँ पर पहुंची हैं। एसएसपी ऑपरेशन भी यहाँ पर मौजूद है और एसपी सिविल लाइन जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जब उनसे बात की गई, पूछा गया कि आप किस लिए पुलिस में, फिर उनका कहा हमें हुक्म आया था तो हम वहाँ पर पहुँच गए हैं। अब आगे जो भी कोई हुक्म आता है तो जो है वो उस पर जो है वो अमल दरामद किया जाएगा। ताहम सुबह ये है कि शायद उन्हें यहाँ से हिरासत में लेकर जो है वो इस्लामाबाद ले जाया जाएगा, लेकिन अभी तक हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो पुलिस के इक़दाम हैं उससे ये जाहिर हो रहा है कि शायद उनको यहाँ से। बहुत शुक्रिया रियाज, आप अब तफसीलात बता रहे थे। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने तोशाखाना केस का फैसला सुना दिया है। पीटीआई का हक दिफा खत्म कर दिया गया है। आप तक एक अहम खबर पहुंचा रहे हैं। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने तोशाखाना केस का फैसला सुना दिया। पीटीआई का हक दिफा खत्म कर दिया गया। फैसला पीटीआई की जानिब से अदम पैरवी पर सुनाया गया है। मजीद तफसीलात बताएंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर नजर। यासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, जब दोबारा समाज शुरू हुई तो अब ये फैसला सुनाया गया है और चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस नाकाबिले समाअत होने से मुतल्लिक जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद की गई है और जज हुमायूं दिलावर जो हैं उन्होंने कहा कि मुल्जिम के खिलाफ जुर्म साबित होता है। मुल्जिम ने इलेक्शन कमीशन में झूठी तफसीलात जो हैं वो जमा कराई हैं। मुल्जिम करप्ट प्रैक्टिसेस जो हैं इसके मुर्तकिब पाए गए हैं। तो अब 2 मरतबा जो आज दिन को समाअत मुलतवी हुई थी, 12:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, उसके बाद अब ये महफूज फैसला जो है वो सुनाया गया है और ये इसमें चेयरमैन पीटीआई जो तोशाखाना केस में नाकाबिले समाअत होने से मुतल्लिक जो उनकी दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। जज हुमायूं दिलावर जो हैं उन्होंने मुल्जिम के खिलाफ कहा है कि जुर्म साबित होता है। मुल्जिम ने इलेक्शन कमीशन में झूठी तफसीलात जो हैं वो जमा करवाई हैं। मुल्जिम करप्ट प्रैक्टिसेस जो हैं इसके मुर्तकिब पाए गए हैं। ये अदालत की तरफ से अपने फैसले में बताया गया है। तो इस तरह अब अदालत के बाहर खासा रश है। वकला की भी एक खासी बड़ी तादाद मौजूद है और इसके साथ साथ वकला के साथ साथ यहाँ पुलिस एहलकार जो है आज उनका गैर मामूली जो रश है वो दिखाई देता है। कमरा अदालत जो है उसमें भी आम लोगों को दाखिले की इजाजत नहीं थी। एंट्री मुकम्मल तौर पे बंद की गई थी। पुलिस की एक भारी नफरी जो थी वो कमरा अदालत के बाहर अभी भी मौजूद है। सिर्फ लिस्ट बनाई गई थी, उसके तहत दाखिले की इजाजत दी गई थी और अब तकरीबन सुबह 9 बजे ये फैसला सुनाया जाना था, लेकिन 2 मरतबा समाअत मुलतवी होने के बाद अब फैसला जो है वो 12:30 बजे सुनाया गया है और पीटीआई की जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद किया गया है। तो अब क्योंकि ख्वाजा हारिस जो हैं वो भी यहाँ पहुंचे थे सुबह से इलेक्शन कमीशन के। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, अपने नाजरीन से ताज़ा तरीन खबर शेयर कर रहे हैं। चेवन पीटीआई को 3 साल कैद की सजा सुना दी गई है। चेवन पीटीआई पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। अदालत ने चेवन पीटीआई को 3 साल कैद की सजा सुना दी है। चेवन पीटीआई पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। ताज़ा तरीन खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अदालत ने चेवन पीटीआई को 3 साल कैद की सजा सुना दी है। चेवन पीटीआई पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। इससे पहले सेशन कोर्ट में आज उन्होंने पेश होना था। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने तोशाखाना केस का ट्रायल सुनना था और उसका फैसला भी सुना दिया गया है। पीटीआई का हक दिफा भी खत्म कर दिया गया है। यासिर भी हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, फैसला महफूज किया गया था, हक दिफा खत्म किया गया था, अब सजा का भी तायुन कर दिया गया है। यासिर, आप हमें सुन सकते हैं? यासिर से रिकनेक्ट करके अपने नाज़रीन को मज़ीद तफसीलात भी बताएंगे, लेकिन ताज़ा तरीन इत्तलात ये आ रही हैं कि अदालत ने चेवन पीटीआई को 3 साल कैद की सज़ा सुनाई है। चेवन पीटीआई पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने तोशाखाना केस का फैसला सुना दिया है। पीटीआई का हक दिफा ख़त्म किया गया। फैसला पीटीआई की जानिब से अदम पैरवी पर सुनाया गया है और अब मज़ीद तफसीलात भी सामने आ रही हैं। चेवन पीटीआई को 5 साल के लिए नाअहल भी करार दे दिया गया है। काफ़ी टाइम से स्पेकुलेशन चल रही थी कि इस हफ्ते फैसला हो जाएगा और आज ये फैसला आ गया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तारिक चौधरी, जैसे एंटिसिपेट किया जा रहा था कि आज शायद फैसला हो जाएगा और फैसला हो गया।
जी बिल्कुल, इस फैसले की तफसीलात जो हैं अभी आ रही हैं। जज साहब जो हैं वो कमरा अदालत में मौजूद हैं। जो तफसीलात हम तक पहुंची हैं उसमें जज साहब ने कहा है कि तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई पर इल्जाम साबित होता है। उन्होंने ये भी कहा है कि मुलजिम ने झूठा बयान हल्फी जमा कराया, ये कहा है जज हुमायूं दिलावर साहब ने। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि मुलजिम ने झूठा डिक्लेरेशन दिया और चेयरमैन पीटीआई पर झूठे साक्ष्यात जाहिर करने का इल्जाम साबित होता है। लिहाजा जो कानून है उसके मुताबिक अदालत ने चेयरमैन पीटीआई 3 साल कैद की सजा सुनाई है और उसके अलावा 3 साल कैद के साथ साथ 1 लाख रुपया का जुर्माना भी उनको सजा सुनाई गई है। अदालत ने यह भी कहा है कि चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं और अगर जुर्माना वो ना जमा करा सके तो 6 माह की मजीद सजा जो है वो कानून के मुताबिक वो सुनाई जा सकती है। ये भी इतलात मिली है कि आईजी इस्लामाबाद जो है वो वारंट गिरफ्तारी कहा गया है, हदायत की जाएगी कि वो वारंट गिरफ्तारी पर तमील कराएं। यानी इसका मतलब ये होगा कि मुलजिम जो है वो जहां भी होंगे उनको वहां से गिरफ्तार करके पेश किया जाएगा। ये अब तक की तफसीलात हैं। जब 12:30 बजे इस मामले की समाअत दोबारा शुरू हुई थी तो उन्होंने कहा था फैसले में जो अभी सुनाया जा रहा है तफसीलात सामने आ रही हैं कि मुलजिम जो है वो करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब पाए गए और मुलजिम ने इलेक्शन कमीशन में झूठी तफसीलात जमा कराई, लिहाजा मुलजिम के खिलाफ जुर्म साबित होता है। ये तफसीलात जो है अभी हम तक पहुंच रही हैं। मजीद जैसे जैसे तफसीलात हम तक पहुंची जाएंगी आप को नाज़रीन को हम बताते चलेंगे। लेकिन अब तक की सूरत ये है कि जो मुतल्लिका जज हैं उन्होंने फैसला सुना दिया है और उन्होंने उनकी सजा का तयन भी कर दिया है। जी अच्छा तारिक चौधरी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जाहिर है पीटीआई की जानिब से कोई नुमाइंदा पेश नहीं हुआ इमरान खान साहब की जानिब से, तो ये फैसले की कानूनी हैसियत क्या होगी? देखिए, फैसले की कानूनी हदायत ये है कि कानूनी हैसियत ये है कि मुजाज अदालत ने ये फैसला सुनाया है। अब मुलजिम के पास जो भी मुलजिम हो उसके पास रेमेडीज तो होती हैं कि उससे हायर कोर्ट में जाए और वो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। एक लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन आपको ये कहना कि इसकी हैसियत क्या है, हर मुजाज अदालत जब फैसला सुनाती है तो उसकी हैसियत कानूनी ही होती है। अगर कोई मुलजिम या मुलजिम के वकील बार बार तंबीह के बावजूद, बार बार तलबी के बावजूद अदालत में मौजूद ना हो तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि फैसले की हैसियत कानूनी नहीं है। आप हमारे साथ ही मौजूद रहे। शौकत फराजा ने हमें ज्वाइन किया है। शौकत साहब, आप देख रहे हैं फैसला आ गया है। जज हुमायूं दिलावर पहले भी अपना 2 बार माइंड बता चुके हैं कि ये केस काबिल समात है और चेयरमैन पीटीआई करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए हैं। एक बार फिर जाहिर है वो लीगल प्रोसेस चला और उन्होंने काबिल समात होने के लिए दोबारा से ट्रायल कोर्ट भेज दिया सेशन कोर्ट में, लेकिन उसके ऊपर भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर है। उनके वकला की अदम मौजूदगी में दोबारा से फैसला आ जाना और सजा का भी तयन कर दिया जाना, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए ना, वकला की अदम मौजूदगी तो डेलिबरेट थी। ये थोड़ी थी कि वकला को पहले बताया नहीं गया। सुबह से अदालत 8:30 बजे से इंतजार कर रही थी। वकला इसलिए अदम मौजूद रहे क्योंकि वो मौजूद होना ही नहीं चाह रहे थे। और दूसरी बात यह है कि जब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस काबिल समात केस को नाकाबिल समात करार दिया, एक हिस्सा था उस फैसले का, दूसरा हिस्सा था कि उसी अदालत के पास भेजा गया जिस अदालत ने पहले ही काबिल समात करार दिया था इसको। तो मॉकरी ऑफ दी सिचुएशन तो यही है ना कि एक अदालत, अब यही मौजूद अदालत जिसने पहले काबिल समात करार दिया, आज किन बुनियादों पर वो नाकाबिल समात करार देती, क्योंकि जो पहले हेयरिंग होती रही उसके बाद इसी मौजूद अदालत ने काबिल समात करार दिया था, तो पूरे आर्गूमेंट्स के बाद करार पाया था। और प्रोबेबली इसी वजह से पीटीआई के वकला या चेयरमैन पीटीआई के वकला आए भी नहीं, क्योंकि उन्हें भी जिस तरह आप कह रहे हैं या हम कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड था, उनको भी बिल्कुल इसी तरह से एक्सपेक्टेड था। अब दूसरी बात ये है कि ये कन्विक्शन है, यानी कन्विक्शन का मतलब है कि नाअहली है फ्रॉम कंटेस्टिंग एनी इलेक्शन इन द कंट्री। पहले भी एक बार हुई है, आपको याद है, मियां वाली सीट इसी तरह से डिसीट किया गया था इसी तरह ही के केस में। अब उसके साथ एक और बात हुई है कि जुर्माना भी और 3 साल की जो सजा भी। तो ऑब्वियसली अब ये एक टीयर ऑफ दी जुडिशल सिस्टम है, एक अदालत है, इसके ऊपर अपीलेट अदालत है, फिर उसके ऊपर
जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी अपैलेट कोर्ट है और वहां भी उन्होंने मूव किया हुआ है। तो अदालती हक जो है वो तो उनके पास मौजूद है, इंसाफ लेने का हक बड़ी से बड़ी अदालत तक। लेकिन जिस तरह फिर इस अदालत का आज मैं तो बाइकॉट कहूंगा, आप अदम मौजूदगी कह रहे हैं उनके वकला की, वकला ने डेलिबरेटली बाइकॉट किया। लेकिन शौकत बराजा साहब, आप जानते हैं उनके वकला ये कह रहे हैं कि दूसरी जो हेयरिंग्स लगी हुई हैं नैब के अंदर या दीगर अदालतों में, उनके वकला वहां मसरूफ हैं। तो इसको किस तरह से आप देखेंगे? ये केस इतना अहम केस है कि सुप्रीम कोर्ट तक वो गए हैं, तो या तो इस केस की अहमियत को वो नहीं समझते, और नहीं समझते तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने का पर्पस क्या था। उनको मालूम है कि ये केस बहुत अहम है। दूसरा, नैब की पेशी वो पेशी है, वो अदालत नहीं है, ये बाकायदा कोर्ट है। ये जो असल तो ट्रायल कोर्ट यही होता है, बाकी तो अपैलेट कोर्ट है ना, जैसे मैं पहले आपसे बात कर गया कि ट्रायल कोर्ट के फैसलों के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट या दूसरी कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो ट्रायल कोर्ट नहीं है। तो ट्रायल कोर्ट का जब आज बाइकॉट किया गया, डेलिबरेट बाइकॉट किया गया, दे स्टेड अवे, सिंपल इज दैट। उनको मालूम था, सुबह एक बार कंक्लूजन निकालना तो बहुत अर्ली है ना कि उन्होंने बाइकॉट किया, लेकिन उनकी जानिब से तो ये आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि दूसरे जो अदालतों में केसेस लगे हुए हैं हम वहां मसरूफ हैं। जाहिर है इसका कंक्लूजन आगे चल के निकल ही जाएगा कि एक्चुअली उनके मैलाफाइड इंटेंशन थी भी या नहीं। आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीटीआई या चेयरमैन पीटीआई के जो वकला हैं वो 2 बार इससे पहले भी अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं हुमायूं दिलावर साहब के और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब है, दोनों जजेस के ऊपर। जहां फैसला पीटीआई के खिलाफ आता है वो बाइकॉट करते हैं। अब कल तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसी अदालत को रेफर किया, तो अब इसको हम क्या कहें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे भी उनको एतमाद नहीं है, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की अगर कोई जजमेंट आ गई तो क्या फिर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट पर भी उनको एतमाद नहीं होगा। देखे ना, जो मैं बाइकॉट की बात कर रहा हूँ, यासिर नजर सुबह से ये इस केस को, सुबह मैं जिस वक्त जागा हूँ मैं यासिर नजर को देख रहा हूँ, 1 घंटे का वक्फा हुआ, फिर 2 घंटे का वक्फा हुआ, कोई भी वकील नहीं आया। और यही वकला हैं, आपको याद मैं भी करवा दूं कि इसी मुअज़्ज़िज़ जज को 15 वकला 20 वकला इकट्ठे होकर, कोई एक वकील थोड़ी है, लेकिन आज सभी गायब पाए गए। उस जज साहब ने तो इनके खिलाफ कोई कॉन्टेम्प्ट का केस नहीं बनाया, जिन्होंने लिटरली इसी जज साहब को आज उसकी अदालत का बाइकॉट किया गया। तो अगर वकला नहीं आते, कितना पाकिस्तान में ये जो बार बार कहा जाता है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, अगर किसी के वकील ना आए तो क्या केस पेंड किया जाता है, केस फैसले नहीं किए जाते। आज फैसला दिया है, उसके खिलाफ अपील का राइट मौजूद है, और पहले से ही कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कल कहा था कि दोबारा से हम रेफर कर रहे हैं हुमायूं जज साहब की अदालत के अंदर इस केस को, तो उन्होंने साथ में ये कहा था कि जो भी चीज होगी उसमें जवाज देना बहुत जरूरी होगा या मुतमईन करना बहुत जरूरी होगा। तो आप समझते हैं कि वकला की अदम मौजूदगी में सजा का तायुन भी कर दिया गया है और उन्हें कन्विक्ट कर दिया गया है, तो ये जवाज होगा? ये आपने बड़ी अच्छी और बड़ी अहम बात की है। अदालती जब जजमेंट रिलीज होती है तो उसमें रीजंस भी होते हैं, उसमें मेरिट्स भी होते हैं। उसमें सिर्फ इस वजह से फैसला नहीं आया सजा का कि उनके वकला नहीं आए, ये तो एक एस्पेक्ट है। मैं पहले जो आपसे बात कर गया कि जब हाई कोर्ट में मूव होने से पहले इसी मुअज़्ज़िज़ अदालत ने तोशाखाना केस को काबिल समाअत करार दिया था, तो उस वक्त तफसीलन आर्गुमेंट्स हुए थे। कोर्ट की कंक्लूजन तो उसी वक्त बनी हुई थी ना कि ये केस काबिल समाअत है, फौजदारी केस बनता है, और इसमें आप करप्शन की बात कर रहे हैं या मैलाफाइड इंटेंशन की बात कर रहे हैं या जो भी है, वो सारी पहले से कोर्ट के सामने कोर्ट ने एस्टेब्लिश की हुई थी। फिर ये लोग चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, किस वजह से गए? अपील ये थी कि ये फौजदारी काबिल समाअत केस नहीं बनता। कल फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको नाकाबिल समाअत तो करार दिया, लेकिन रेफर बैक कर दिया। और आपको ये भी याद कराऊं कि कल वाली जो जजमेंट थी उसमें पीटीआई की एक प्ली और भी रिजेक्ट हुई थी। पीटीआई कह रही थी, जो अभी आपने भी बात की, कि पीटीआई कह रही थी कि किसी और अदालत में ये रेफर किया जाए, तो ये पिटीशन भी कल रिजेक्ट हुई थी।
तो कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कि इस ट्रायल कोर्ट की अपैलेट कोर्ट है, उस अपैलेट कोर्ट ने यानी हायर कोर्ट ने रेफर्ड बैक किया ये केस इसी अदालत के पास, जो पहले अदालत ये मुकम्मल केस सुनकर काबिल समाअत होने का फैसला दे चुकी थी। तो लिहाजा वो काबिल समाअत वाली जो कल थी, मुअत्तल होने के बाद वापस भेजा गया। न सिर्फ ये काबिल समाअत करार पाया अभी अभी की जजमेंट में, बल्कि कोर्ट ने अपना फैसला भी दे दिया, और ऐन उस वक्त दिया जब पीटीआई के वकला सुबह से अदालत के सामने पेश भी नहीं हुए। मैं ये भी जरूर कहूंगा कि जब पूरे मुल्क की नजरें इस केस पर लगी हुई हैं, अब खुद चेयरमैन पीटीआई का जो पॉलिटिकल शौकत साहब, आप फ्यूचर है। हमारे साथ मौजूद रहिए। यासिर, आपकी तरफ आएंगे। 3 साल की कैद की सजा सुना दी गई है। जमान पार्क के बाहर भारी नफरी भी जो है वो पुलिस की पहुंचना शुरू हो गई है। कार्रवाई कब तक अमल में आएगी? जी बिल्कुल, कोर्ट की तरफ से ये वाज़ेह कहा गया है कि आईजी इस्लामाबाद जो है वो फैसले पे अमल दरामद करवाएं। तो इस हवाले से आईजी को बाकायदा जो तहरीरी फैसला है रिटन जो शेप में उनको बताया गया है कि इस फैसले पे अमल दरामद करवाया जाए, क्योंकि 3 साल कैद है, 1 लाख रुपया जुर्माना है, और अगर 1 लाख रुपया ये जुर्माना नहीं जमा करवाते तो मजीद 6 माह की जो कैद है वो जो है इससे जुर्माना न जमा करवाने की वजह से हो सकती है। तो एक जिस तरह शौकत प्राजर साहब बता रहे थे, सुबह से हम इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो अदालत में पेश होंगे। पहले 8:30 बजे का वक्त दिया गया था, फिर उसके बाद 11 बजे का वक्त भी हुआ, फिर 12:30 बजे तक जो जज हुमायूं दिलावर हैं उन्होंने कहा कि अगर 12:30 बजे ये लोग पेश नहीं होते तो मैं फैसला सुना दूंगा। तो उसके बाद यही हुआ, ख्वाजा हारिस पहुंचे, लेकिन उन्होंने कोई इस तरह के दलाइल नहीं दिए। उसके बाद जो फैसला है महफूज किया गया और वो फैसला सुनाया गया, और इसमें यह कहा गया है कि अब मिस डिक्लेरेशन इनको उसका मुर्तकब करार दिया गया है। इस वजह से अब इनको 3 साल कैद होगी, और उसके साथ साथ इलेक्शन और इन सारी चीज़ों से वो अब इस सिस्टम से बाहर हैं फिलहाल, क्योंकि लेकिन जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है वो अपर कोर्ट में उसको चैलेंज तो किया जाएगा। अब पीटीआई के कुछ वकला जो हैं फैसले के बाद यहाँ पहुँचे थे, लेकिन जो फैसला जब सुबह से हम देख रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, उस वक्त पीटीआई के वकला जो हैं वो यहाँ नहीं आए, ना मुआवन वकील आए। बार बार एक ही चीज़ का कहते रहे कि जो सीनियर वकील हैं ख्वाजा हारिस जो हैं वो एटीसी में हैं। तो एटीसी में इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उन्होंने यहाँ कहा कि हमारा बंदा वहाँ मौजूद है, लेकिन वहाँ पे भी इनका कोई पेश नहीं हुआ, गलत बयानी कर रहे हैं। तो ये सारा प्रैक्टिस जो है हम सुबह से देखते रहे। उसके बाद 12:30 बजे तक ये फैसला महफूज किया गया था। इस फैसले को सुनाया गया है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं वो यहाँ मौजूद थे, वो अब सारे जितने भी कारकुनान वकला जो वो भी यहाँ से चले गए। दूसरी तरफ पाकिस्तान दीगर पार्टीज़ के मुस्लिम लीग नून के जो ग्रुप के वकला हैं वो यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं, अब जश्न मना रहे हैं। पुलिस की एक खासी भारी नफरी जो थी, सुबह से ही ऐसे लग रहा था कि कोई बड़ा फैसला जो है वो आने वाला है। तो इसलिए तमाम तैयारियां यहाँ की गई थी, कोर्ट के अंदर, बाहर, इर्द गिर्द, और कमरा अदालत ख़ास तौर पे वहाँ पर भी एक लिस्ट बनाई गई थी। उसके अलावा आम साफ़ी जो हैं उनको भी जाने की इजाज़त नहीं थी, उसके साथ साथ जो वकला हैं उनको भी जाने की इजाज़त नहीं थी। तो अब ये सारा ट्रायल मुकम्मल हुआ है। ठीक है यासिर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। उस्मान मुजफ्फर ने भी हमें ज्वाइन किया है। उस्मान, जिस तरह से सेशन कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं और साथ ही आईजी इस्लामाबाद को वारंट गिरफ्तारी की तामील करवाने का हुक्म भी दिया गया है, क्या पेशरफ्त हो रही है, हमें बताइएगा। उस्मान, अब हमें सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, जो है आईजी इस्लामाबाद को जो वारंट है और उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार करने के जो वारंट जारी किए गए हैं उसके हवाले से तामील का कहा गया है। अब से कुछ ही देर बाद जो है अदालत की जानिब से तफसीली फैसला जो है वो जारी किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त मुख्तसर फैसला जो है वो अनाउंस किया गया है अदालत की जानिब से। कमरा अदालत में जो चेयरमैन पीटीआई के वकील थे वो भी मौजूद थे, ख्वाजा हारिस मौजूद थे, और जो है इंतजार पंजोता वो भी मौजूद थे। जब अदालत की जानिब से ये फैसला सुनाया जा रहा था तो ख्वाजा हारिस ने जज हुमायूं दिलावर को मुखातिब करते हुए कहा कि आप हमारी बात सुने, हम सब मसरूफ थे। लेकिन जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि मैं 3 दफ़ा जो है कॉल दे चुका हूँ, आपका कोई वकील पेश नहीं हुआ, अब मैं जो फैसला है वो अनाउंस ज़रूर करूँगा। उसके बाद ये फैसला अनाउंस किया गया। इस वक्त यहाँ पर जो सूरत हाल है, तकरीबन 2500 के करीब पुलिस एहलकार, रेंजर्स जो है वो तैनात है। शहर भर में जो सिक्योरिटी है उसको हाई अलर्ट कर दिया गया है। अब
चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के लिए क्या इंतजाम किए जाते हैं। उस्मान, यहाँ आप से ये बता रहे हैं कि ये फैसला आने से पहले ख्वाजा हारिस अदालत पहुंच चुके थे और उन्होंने जज साहब से दरख्वास्त भी की कि आप हमें सुन लें। जी बिल्कुल, जो है ख्वाजा हारिस तकरीबन 15 मिनट पहले पहुंचे। दोबारा जब समाअत होनी थी तो उन्होंने अदालत से रिक्वेस्ट की कि जज साहब हमें जो है अपने जो दलाइल हैं वो रिकॉर्ड पर लाने दें, फैसला आप जो मर्जी करें लेकिन हमारे दलाइल जो हैं वो जरूर सुने। लेकिन जज हुमायूं दिलावर जो है उनकी जानिब से कहा गया है कि मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। सुबह से मैं 3 दफा कॉल कर चुका हूँ, अगर पहली दफा ये अदालत कॉल करती है तो उसके बाद मुल्जिम के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी होते हैं। मैं कह चुका था कल ही कि मैं फैसला अनाउंस करूंगा और उन्होंने एक बात भी नहीं सुनी ख्वाजा हारिस की। और क्योंकि यहाँ पर इस वक्त तकरीबन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैपेसिटी अगर बात की जाए कमरा अदालत की तो तकरीबन जो है 60 से 70 लोगों की है। तो उस कमरे अदालत में सहाफियों और 4-5 तकरीबन 10 के करीब वकला के अलावा तमाम जो कोर्ट रूम था वो पुलिस एहलकारों, स्पेशल ब्रांच, उनसे जो था वो भरा हुआ था। आप हमारे साथ ही मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी भी हमारे साथ हैं। तारिक साहब, उस्मान रिपोर्ट कर रहे हैं कि ख्वाजा हारिस तकरीबन फैसले से 15 मिनट अदालत पहुंच चुके थे और हुमायूं दिलावर जज जो हैं उनके साथ उन्होंने प्ली भी की कि आप हमारी दरख्वास्त सुन लें, फैसला आप चाहे जो भी मर्जी ले लीजिएगा लेकिन हमारी दरख्वास्त ज़रूर सुन लें। देखिए, एक ऐसी चीज़ आप डिस्कस कर रहे हैं कि सुबह से लेकर अभी जब तक फैसला सुनाया गया 3 दफ़ा जो जज साहब हैं उन्होंने वक्फा दिया और तीनों दफ़ा जो उनके बारे में उनको कहा गया कि वो तशरीफ लाएं और आके आर्गूमेंट करें। जब 3 दफ़ा वक्फे के बाद वो तशरीफ नहीं लाए और उसके बाद जज साहब ने ये कहा कि मैं 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद फैसला सुनाऊंगा और मैंने जजमेंट रिजर्व कर ली है। उसके बाद 10-15 मिनट पहले जो भी आप कह रहे हैं ख्वाजा हारिस साहब तशरीफ लाए और उन्होंने आके कहा कि मैं इमरान खान साहब की पेशी की इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे रहा हूँ। उन्होंने आर्गूमेंट की बात नहीं की, ना उन्होंने ये कहा कि वो मेरिट्स पर बात करना चाहते हैं। झूठा ये कहा गया कि उनके जो क्लर्क हैं वो अगवा हो चुके हैं, उनसे फाइल किसी ने छीन ली है और ये हो गया और वो हो गया। और ये भी कहा गया कि वो नैब कोर्ट में बिजी होंगे। नैब कोर्ट में जो उनका मुकदमा था उसकी समाअत होनी थी 2:30 बजे आज दोपहर, यानी इस मुकदमे से बहुत पहले। तो अगर अब मैं बार बार ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि क्यों नहीं आए, कैसे नहीं आए, उनकी इंटेंशन क्या थी, इसके बारे में तो कोई गैर का इल्म मेरे पास नहीं है। लेकिन अदालतों में देखना ये होता है कि क्या वकला को बार बार मौका दिया गया या उनको मौका नहीं दिया गया। एक पूरा एक उनका वकला की टीम है, कोई एक फर्द नहीं है। ख्वाजा हारिस साहब हैं, आसिम बेग साहब हैं, गोहर एडवोकेट साहब हैं, एक खातून आमना अली है, 2 जो बरादरान संजोता बरादरान है जो हर रोज पीटीआई की चेयरमैन की तरफ से पेश होते हैं। उनका एक पूरा एक कानूनी टीम है जो कि 10 से 12 अफराद पर मुश्तमिल थे। तो ये तो नहीं हो सकता कि वो 12 के 12 अफराद जो हैं कहीं मसरूफ हों और 12 के 12 जो है इतना अहम मुकदमा जिसकी बुनियाद पर चेयरमैन साहब जो हैं वो उनको सजा भी हो सकती हो, वो पार्टी की क़यादत से नाअहल हो सकते हो, वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं कि इतना नॉन सीरियस लिया गया कि कोई बंदा वहाँ पेश नहीं हुआ। अब दूसरा आर्गूमेंट ये है जी कि हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट में अपील तो कोई भी कर सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट में अपील होने के बाद उसको एक्सेप्ट कर लिया गया? क्या उस पर जारी नंबर लग गई? क्या रजिस्ट्रार साहब ने उसको एडमिट कर लिया? क्या कोई तारीख हो गई थी बहस करने की? क्या सुप्रीम कोर्ट ने रोका था कि आपने वहां नहीं जाना और हमने उसको एडमिट कर लिया? ये सारी चीजें बड़े सादा से बड़े आम से नुकात हैं। सिंपल सी बात यह है कि कल जब हाई कोर्ट ने एक वाज़ेह डिसीजन दिया था कि आज से काबिल समाअत होने की समाअत भी की जाए और साथ जो पहले से कंटिन्यूशन में इसका मुकदमा चल रहा है उसको सुना जाए, तो आज सुबह 8:30 बजे का टाइम था। 8:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक तकरीबन कुछ 5 घंटे बनते हैं। 5 घंटे में वकला मौजूद थे उसी प्रीमिसेस में। हाईकोर्ट में भी मौजूद होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मौजूद होंगे। इस्लामाबाद को बहुत बड़ा शहर नहीं है। तो अगर वो नहीं पहुंचे तो उसके बाद अगर मजाज अदालत जो है वो फैसला सुना चुकी है और ये बहस खत्म हो गई कि ये फैसला की हैसियत क्या है। अब अगर फैसले की हैसियत गैर कानूनी फर्ज कर लें, इस डिबेट को हम लेकर चल पड़े, तो अब ये फैसला तो फिर हाई कोर्ट करेगी, हर अदालत करेगी। बिल्कुल आला फोरम पर ही डिस्कस किया जाएगा कि फैसले की कानूनी हैसियत क्या है। तारिक चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। लाहौर का रुख करते हैं। इस्लामाबाद की डेवलपमेंट्स तो हमने जान ली है, लाहौर में भी ये इत्तलात आ रही हैं कि जमान पार्क के बाहर पुलिस की बड़ी तादाद मौजूद है। क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं लाहौर में? रियाज हमें बताएंगे। रियाज, बताइएगा पुलिस क्यों पहुंची है यहाँ पर? बिल्कुल ऐसे है कि पुलिस की भारी नफरी जो है वो
जमान पार्क के बाहर मौजूद है। पुलिस जो है तमाम रास्ते जो है जमान पार्क की तरफ आने वाले वो बंद कर दिए गए हैं और इसके अलावा जो कैनाल रोड है वो भी आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। और पुलिस ना सिर्फ पुलिस की भारी नफरी बल्कि पुलिस की गाड़ियां भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं और यही तवक्को की जा रही है कि शायद उन्हें यहाँ से गिरफ्तार करके जो है वो इस्लामाबाद ले जाया जाएगा। लेकिन अभी तक पुलिस ने गिरफ्तारी का अमल शुरू नहीं किया। लेकिन पुलिस जो है उनके घर के बाहर चेयरमैन जो तहरीक इंसाफ है उनके घर के बाहर मौजूद है। जब पुलिस अफसरान से पूछा गया कि तो क्या आप आगे का लाहे अमल, तो उनका ये कहना था कि वो जो उन्हें आला अफसरान से हुक्म मिलेगा उसके बाद वो मजीद इकदाम करेंगे। ताहम अभी उनको ये हुक्म था कि जमान पार्क के बाहर पहुंचे, हम उनकी रिहाइशगाह के बाहर पहुंच चुके हैं, जो ही अगला हुक्म आएगा तो उसके बाद जो है मजीद इकदाम किए जाएंगे। लेकिन यही तवक्को की जा रही है कि शायद जो जिस तरह के यहाँ पर हालात हैं, ट्रैफिक तो जो सड़कें हैं वो बंद हैं और जो कैनाल रोड है वो आम ट्रैफिक के लिए बंद है, जिससे ये जाहिर किया जा रहा है कि बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है कि शायद उनको जल्द रियाज, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अभी फैसला आया नहीं था और जमान पार्क पर पुलिस पहुंच चुकी थी, तो क्या पुलिस बता रही है कि उन्हें किसकी जानिब से अहकाम दिए गए हैं? जी बिल्कुल, पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने आला अफसरान ने ये कहा था कि वो वहां पर पहुंचे क्योंकि सिक्योरिटी नुक्ता नजर से वो यहाँ पर पहुंचे थे कि फौरी तौर पर यहाँ पर पहुंचे तो कहीं जो है वो सिक्योरिटी को वहां पर जो बढ़ाया जाए, कोई कारकुन यहाँ पर जमा ना हो, किसी किस्म का कोई बदमजगी ना हो। तो इस वजह से उनका ये कहना था कि सिक्योरिटी नुक्ता नजर से यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन आगे आइंदा का लाहे अमल क्या है वो आला अफसरान बताएंगे, तो उसके बाद वो जो है मजीद इकदाम करेंगे। ताहम ये